पहला एक व्हीकल आया जिसका नाम रखा कंटेनर, कैंटर। जो कैंटर व्हीकल हमने बनाया था, उसका हर चीज इंपोर्ट होके आया था जापान से, जो आज भी रखा हुआ है पीतमपुर में। अगर आप कभी जाते हैं ट्रेनिंग सेंटर में देख सकते हैं। ये बनाया गया था 15 अप्रैल 1986 में, इसे बनाया गया फर्स्ट व्हीकल। फिर हम बढ़ते रहे, हमने एलएमडी बनाया, एसडी बनाया। तब तक हमारे साथ 12 साल के बाद इनका पार्टनरशिप भी बंद हो गया, खत्म हो गया। रास्ते में हमने चलते हुए कुछ कंपनीज खरीदी, जिसमें एक है आपका रेमन एंड डेम, जो अपने पीथम कहाँ है, थाने में, जो गियर्स बनाती है। सिद्धार्थ लाल जी आए इंडस्ट्री में। सिद्धार्थ लाल जी जब आए, हमारे प्रेजेंट चेयरमैन, तो उनको एक कंपनी खरीद के दिया गया 50% स्टेक, वो है रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड का 50% जब खरीदा गया, कंपनी लॉस में चल रही थी, बट उन्होंने इस चीज़ को टर्न अराउंड किया और आज के डेट पे कंपनी इतने प्रॉफिट में चल रही है कि इट्स द बेस्ट सेलिंग बाइक इन इंडिया। और आज के डेट पे हमारे पास 100% ओनरशिप है रॉयल एनफील्ड का। बुलेट रॉयल एनफील्ड जितनी रास्ते में दिखती है सारी आयशर बनाती है, मगर हमने आयशर का नाम वहाँ नहीं लगाया, क्योंकि बुलेट रॉयल एनफील्ड अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है जिसे हमने टेक ओवर किया। आ गया साल 2008 का। 2008 में वर्ल्ड में रिसेशन चल रहा था, आपने सुना होगा। बहुत से कंपनीज बंद हो रहे थे, बिक जा रहे थे। वॉल्वो ने खुद बहुत सारी कंपनी खरीदी, बट जब वॉल्वो इंडिया में हमारे साथ टाई अप करने आई तो उन्होंने हमें खरीदा नहीं, उन्होंने हमें बराबर का सम्मान दिया, हमारे साथ पार्टनरशिप किया। 50-50 का पार्टनरशिप हमने बनाया। और ये 50-50 का पार्टनरशिप हमने क्यों बनाया, हमें क्यों सेलेक्ट किया गया? हमें इसलिए उन्होंने सेलेक्ट किया क्योंकि हम काफ़ी इफेक्टिवली, एफिशिएंटली काम करते थे। जहाँ पे बड़े बड़े कंपनी को हम टक्कर देते थे अपने छोटे से फैसिलिटी से, तो उन्होंने ये देखा, उन्होंने हमारे साथ टाई अप किया, उन्होंने हमें पार्टनर बनाया। और ये पार्टनर 2010 से लेके अभी 2021 चल रहा है, अभी भी सक्सेसफुली चल रहा है। तो ये तो कहानी हो गया हमारे आयशर के बारे में, ठीक है। तो ये आपको जानना चाहिए, जानना जरूरी है, क्योंकि आप जिसके साथ हाथ मिलाए हो वो कौन है, कहाँ से आया है, क्या उसका पेडिग्री है, ये जानना जरूरी है। क्लियर है? मैं समझा पाया आपको ये हिस्ट्री 1-1.5 मिनट में? अभी अगर अगला कोई आपसे पूछे तो आप प्लीज ऐसे ही बताइए, क्योंकि हमारा बहुत ही प्राइड देने वाला हिस्ट्री है। वी शुड बी प्राउड ऑफ अवर कंपनी। आगे बढ़े। क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी, आर वी क्लियर ऑन आयशर हिस्ट्री एंड ब्रांड वैल्यूज? ठीक है, गुड। अच्छा, अब हम आते हैं रोल एंड जॉब रोल ऑफ अ सीआरई। ठीक है, अब मुझे बताइए, आपका रोल एंड जॉब रोल का मतलब समझते हैं आप? व्हाट इज रोल एंड जॉब रोल? चलो मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। आपका मान लीजिए जो टेक्नीशियन है वो ब्रेकडाउन में गया है। टेक्नीशियन का जॉब रोल क्या है? गाड़ी को ठीक करना, ये उसका जॉब रोल है। बट उसका रोल उसने क्या प्ले किया? एक ऐसा आदमी जो अपनी गाड़ी को लेके जंगल में फंसा हुआ था, गाड़ी के अंदर हो सकता है इतना सारा सामान था कि उसे लोग लूट सकते थे, डाका पड़ सकता था जंगल में। अगर वो सामान नहीं पहुंचाता तो वो गरीब, हो सकता है कि उसका पूरा प्रोडक्ट खराब हो जाता, पेरिशेबल हो जाता, पेरिश हो जाता। हो सकता है कि आगे उसे काम ना मिलता, हो सकता है उसका काम बंद हो जाता। इतने सारे प्रॉब्लम्स हो सकते थे अगर टेक्नीशियन टाइम पे नहीं पहुंचता। टेक्नीशियन टाइम पे पहुंचा, उसने गाड़ी ठीक की, और गाड़ी ठीक करके गाड़ी ऑन रोड कर दी। वो बंदा उसे पेमेंट किया, निकल गया। यहाँ पे जॉब रोल है टेक्नीशियन का गाड़ी ठीक करना, मगर आप समझ सकते हैं उसने कितना बड़ा रोल प्ले किया। उसने इस इंसान को मुश्किलों से बचाया। जो सामान वो लेके पहुंचाने वाला था, जिससे कि आगे किसी का काम रुक जाता, उसको उसने हेल्प किया जगह पे पहुंचाने में। उसने उसकी जान बचाई, उसके माल जाल की रक्षा की, उसका बिजनेस बंद ना हो, आगे भी उसे काम मिलता रहे, ये भी उन्होंने इंश्योर किया टेक्नीशियन ने। तो उसका एक जॉब रोल ने इतने सारे रोल अदा किए। अब सोचिए सीआरई अगर आप देखो कि आप काम क्या करते हो, तो आपके लिस्टेड काम है जो आपको करना है, मगर आपका रोल बहुत बड़ा है। आपका रोल क्या है पता है? ये आपका रोल है। ये जिस तरह से इंडिया में ये जो रोड हैं, हाईवे हैं,
ये हमारे बॉडी के नस की तरह है। हमारे बॉडी में जैसे नस है जहां से कि खून दौड़ता है शरीर में, वैसे ये हाईवेज हैं। अगर कोई भी कहीं पे अटक गया या कहीं पे रुकावट आ गई तो आपके जान को खतरा आ सकता है। ठीक, जिस तरह ये हाईवेज चलती रहती हैं, ये दिल धड़कता रहता है। जो काम ये दिल करता है चीज़ों को सही रखने का, वो काम हम करते हैं इस पूरे हाईवे को, कि ये कहीं पे कोई गाड़ी फंसे नहीं, चलती रहे, कहीं पे कोई रुके नहीं। तो एक तरह से अगर मैं ये कहूँ कि आप एक लाइफलाइन का रोल प्ले करते हैं इंडिया के लिए, तो वो गलत नहीं होगा। योर रोल इज रोल ऑफ अ लाइफलाइन। इतना बड़ा काम आप कर रहे हैं। आप सिर्फ कॉल नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ वर्कशॉप में हाजिरी नहीं लगा रहे हैं। आपके ईमानदारी और सही एफर्ट से जो आप काम कर रहे हैं, उसकी वजह से ये देश चल रहा है। आप देश को चला रहे हैं। आपके काम की वजह से आज एक बच्चे को दूध मिल रहा है, एक बच्चे को खाना मिल रहा है, एक मरीज को इक्विपमेंट मिल रहा है, दवाई मिल रहा है, बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, हम ऑफिस जा पा रहे हैं, सिनेमा घर चल रहे हैं, मूवीज बन रही हैं। क्यों? क्योंकि हर जगह ट्रांसपोर्टेशन आता है, और ये ट्रांसपोर्टेशन में सही चीजें सही तरीके से चलती रहे, ये आप निश्चित करते हैं अपने काम से। तो आपका रोल बहुत बड़ा है। ठीक है, आप लोगों से एक कोई शेयर आप अगर कर सकें, जो रोल मैंने आपको समझाया, आपके साथ कोई ऐसा घटना घटे, कोई ऐसी घटना घटी है जहाँ पे कि आपके सहयोग से किसी का बहुत बड़ा कुछ उपकार हो गया हो कमर्शियल व्हीकल में, जो हमारा लाइन है। बताइए, रोल से आगे बढ़ के आपने कुछ अगर ऐसा एक्सपीरियंस किया हो। एनीबडी कैन से। हाँ जी, सवाल समझ में आया? हाँ जी, क्या मैं कनेक्टेड हूँ? कनेक्टेड तो लग रहा है, सुनाई भी दे रहा होगा। बताइए, छाया, बबली, दीपक, अर्शी, बिल्कुल। शेयर कीजिए, प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए। सर, हमारे कुछ कस्टमर्स हैं जिनका मुझे लग रहा था कि उनकी वारंटी खत्म होने वाली है, तो मैंने उनको कॉल करके बताया कि सर आपकी वारंटी क्लोज होने वाली है, तो आप इमिडिएटली अगर कोई भी पार्ट मतलब उनका कुछ वीडियो का प्रॉब्लम आ रहा था, तो वो काफी दिन से परेशान थे। उसके बाद फिर वो एकदम से यहाँ आना बंद कर दिए, तो मुझे मेरे वर्कशॉप मैनेजर ने बताया कि हर्षी ऐसी सी बात है। छत दिख रहा है। ओके, और कोई शेयर करना चाहते हैं? ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल इन्होंने दिया। और कोई शेयर करना चाहते हैं? और कोई शेयर करना चाहते हैं? सिद्धार्थ जी, हाँ जी सिद्धार्थ सर। जी, हाँ जी सर। बहुत ज्यादा ठंडा पड़ा है क्या नॉर्थ में? हाँ बिल्कुल है। बड़ा ठंडा बैच लग रहा है मुझे। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप पार्टिसिपेट करें। तियारीज, कविता, महेंद्र जी, ममता, मंजू, क्या हो गया भाई? ज्यादा छुट्टियां तो नहीं मिल गई इस बीच? प्रियांक, राखी, रवि, नितिन, सभी को चलो जी, सेशन हमारे पास एक जो भी चल रहा है वो लिमिटेशन। आवाज सुनाई दे रही है? यस मैम। तो अभी अफरोज सर ने कुछ क्वेश्चन पूछा, उसका जवाब दें।